नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आज की वीडियो अपने बच्चों की नज़रों से देखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन बच्चों की आवाज़ बनकर मैं आज बात रखने जा रहा हूं जो इस कंफ्यूज्ड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनका हिस्सा मैं और आप कभी ना कभी रह चुके हैं। मैं ना आपको आज टॉप करने के कोई टिप्स दूंगा, ना ही आपको ये बताऊंगा कि सफलता कैसे पाई जाती है। बिना कलरफुल एडिट्स के सीधे सीधे आप तक बात रखूंगा। हो सकता है कि मेरी बात या मेरे व्यूज़ कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के बारे में है। तो मैं बड़ी हिम्मत जुटा के आपके बीच आया हूँ ये बात रखने के लिए कि कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को अंधकार की तरफ धकेल रही है। क्योंकि मैं हिंदी में बात करता हूँ इसलिए मैंने हिंदी का चयन किया है। आप भारत की कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिना विलंब आइए करते हैं आरंभ। भाषा के संदर्भ में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है जानते हैं? एक भारतीय का दूसरे भारतीय से विदेशी भाषा में बात करना। जी हाँ, मैं नहीं जानता आप इस बात से कितना रिलेट कर पाएंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि हम एक भारतीय दूसरे भारतीय से बात करने के लिए एक विदेशी भाषा का चयन कैसे कर सकता है। आपने हाल फिलहाल में भी हमारे पीएम के स्पीचेस में मैकॉले का नाम सुना होगा। इसका जिक्र बार बार क्यों आ रहा है और ये बात बार बार क्यों उठ रही है कि मैकॉले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में क्या भूमिका अदा की थी। लेकिन अब समय आ गया है कि सिर्फ बात ना हो, मैकॉले इफेक्ट को रिवर्स किया जाए। अब आप कुछ देर अपने बच्चों की स्कूल लाइफ के बारे में सोचें। क्या आपने जैसा प्लान किया था वैसी उसकी एजुकेशन चल रही है? जैसा आपने सपने संजोए थे, क्या आपका बच्चा उतनी अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है? या आपको भी लगता है कि बच्चे सिर्फ एक मशीन की तरह एक रूटीन को फॉलो किए जा रहे हैं? बच्चों का बेसिक रूटीन इज लाइक सुबह उठो, जल्दी उठो और प्रॉबेबली ज़बरदस्ती उठो। बच्चे स्कूल बस में जाते हैं, स्कूल बस का जो रूट होता है वो इतना ज़्यादा घुमा हुआ होता है कि बच्चों को एक एक दो दो घंटे सिर्फ बस में ही स्पेंड करने पड़ते हैं। अनहेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी सुबह जल्दी उठना है और फिर बाद में ऑफिस भी जाना है। तो उस केस में ज़्यादातर बच्चे अनहेल्दी फूड ही खा पा रहे हैं। या तो वो ब्रेड खा रहे हैं या तो नूडल्स खा रहे हैं और प्रॉबेबली लंच में भी वही लेके जा रहे हैं। लॉन्गर स्कूल आवर्स होना, रेंजिंग फ्रॉम 7 to 10 आवर्स, ऑलमोस्ट हर वीक असेसमेंट्स का होना, ये बच्चों को एक अलग ही टाइप का स्ट्रेस दे के रखता है। अब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो दिन के 24 घंटे सबके लिए बराबर होते हैं। बच्चे उस 24 घंटों में कैसे मैनेज करें? इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है। और अगर बच्चे ट्यूशन्स ले रहे हैं तो ये आउटडोर एक्टिविटी के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है, वो खेल नहीं पा रहे हैं। बच्चों का ना खेलना कितना पेनफुल है। इन चीज़ों की वजह से बच्चों में एंथुजियाज्म बचता ही नहीं, जिससे वो कुछ हटके सोचें, कुछ हटके करें। बेचारे बच्चे इतने लोडेड रूटीन से जूझते हुए एक चीज़ और साइलेंटली फेस कर रहे हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं? अगर आपने सही गैस किया तो आपको 21 तोपों की सलामी। लेकिन अगर आप भी 90% पेरेंट्स की तरह गैस नहीं कर पाए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे दोस्त शायद आप उन बच्चों के दिल की बात जानने में असफल रहे। हमारे देश के बच्चे इंग्लिश भाषा के उस बोझ को ढो रहे हैं जिसको दूसरे देशों के बच्चे शायद ना ढो रहे हो। हमारा देश कहने को तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका है, लेकिन उस गुलामी की बेड़ियां अभी तक हमारे पाँव में हैं और वो गुलामी इतनी गहराई तक बस चुकी है कि हम उन बेड़ियों को खुद भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। तभी तो देश के कुछ शहरों में राजनीति के नाम पर हिंदी का विरोध होता है, लेकिन उसी बोर्ड पर लिखी हुई इंग्लिश उनको नज़र नहीं आती। इंग्लिश ओके है, लेकिन हिंदी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको कहते हैं गुलामी, जिसका हमें विरोध करना है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज़ाद भारत में आज भी हिंदी में बात करने के लिए दो दबाना पड़ता है और हिंदी के टीचर के लिए इंग्लिश स्पीकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें प्रूव करती हैं कि हम सिर्फ कहने को ही आज़ाद हुए हैं।
मानसिकता अब भी गुलाम है। अब ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो इंग्लिश के इसी बोझ के कारण ना ही ठीक से अपनी मातृभाषा सीख पा रहे हैं और ना ही प्रॉपरली इंग्लिश सीख पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश का प्रेशर उन्हें हिंदी नहीं सीखने देता और घर में हिंदी यूज़ होने के कारण इंग्लिश में उनका डब्बा गोल हो जाता है। बच्चे बेचारे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, ना वो हिंदी में सोच पाते हैं ना वो इंग्लिश में सोच पा रहे हैं। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में एजुकेशन लेता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से सीख सकता है और बहुत अच्छे से सीख सकता है। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, बच्चे का दिमाग पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेट करता है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करता है, और अगर इसी बीच उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ जाए तो बेचारे को फिर से उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में, उसके बाद उसको अपने टीचर को जवाब देना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस बच्चों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना भर देता है, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। इस प्रोसेस की वजह से बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और जो कि उनकी पर्सनालिटी को बहुत बुरी तरह से हैम्पर करता है। क्या इतनी सी बात हमें समझ नहीं आती? हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ किया गया था वो आज भी जारी है, उसमें कोई सुधार नहीं दिखता। अगर कोई सुधार हो भी रहे हैं तो वो इतना स्लो है कि वो कई जनरेशन्स को इम्पैक्ट करेगा। यही कारण है कि कोई भी भारतवासी अगर किसी को फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हुए देख ले तो ऑटोमेटिकली उसके सामने सरेंडर कर देता है, चाहे वो इंग्लिश बोलने वाला कितना ही बड़ा स्टूपिड या इडियट क्यों ना हो, वो उसको पढ़ा लिखा मानते हैं। एक बार सोच के देखिए, कैसा हो अगर स्कूल और घर दोनों जगह एक ही भाषा का इस्तेमाल हो। ऐसे में बच्चे खुद को एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाएंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर लेंगे। एक रियल एग्जाम्पल मैंने अपने घर में ही देखा। मेरा बेटा होम स्कूलिंग लेता है। जब भी हिंदी का पीरियड होता है वो सुपर एक्टिव रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, टीचर कुछ भी पूछती है वो फटाक से आंसर करता है। लेकिन वहीं इंग्लिश के पीरियड में उसको सोचना पड़ता है, वो इतना प्रोएक्टिवली आंसर नहीं करता है। ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, आप तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी एक बार इस बात को सोचें ज़रूर कि आपके बच्चे क्या फेस कर रहे हैं। बच्चे इतने नादान होते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं वो बता भी नहीं पाते। बच्चे के कॉन्फिडेंस को किस चीज़ से बूस्ट मिलता है, ये मैंने उसी दिन देखा। सोसाइटी का डिवाइड भी इसी लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना तभी की जा सकती है जब हम अपनी भाषाओं का सम्मान करें, ना कि किसी विदेशी भाषा का। जब लोग दिल से जुड़े हों, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। जेन जी तक का टाइम निकल चुका है, तो क्यों ना जेन अल्फा से शुरुआत की जाए कि अपनी भाषाओं में उनको पढ़ाया जाए, अपनी भाषा में उनको सोचने का मौका दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए आप और हम मिलकर गुलामी की उन सभी निशानियों को मिटा दें जिनकी वजह से आज भी लोग इन्फीरियर महसूस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।